हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन रेलवेज बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी की ओर से 46th बैच जो अप्रेंटिस का है वो यहाँ पर अप्रेंटिस की जो वैकेंसीज है यहाँ पर निकाली गई हैं। 26 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पर इनकी ओर से निकाला गया है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 46th बैच एक्ट अप्रेंटिस 2022-2023 यहाँ पर ये नंबर दिया गया है। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी 25 नवंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। और देख सकते हो दोस्तों 374 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 300 आईटीआई वालों के लिए हैं और 74 नॉन आईटीआई होल्डर्स के लिए ये रखी गई हैं सीटें। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आईटीआई जो सीट्स हैं वो कौन कौन से ट्रेड्स के लिए रखी गई हैं। सबसे पहले फिटर ट्रेड वालों के लिए 107 वैकेंसी हैं, कारपेंटर ट्रेड वालों के लिए 3 वैकेंसी, पेंटर जनरल के लिए 7 वैकेंसी हैं, मैकेनिस्ट वालों के लिए 67 वैकेंसीज हैं, वेल्डर वालों के लिए 45 और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए 71 जो हैं वो सीट्स रखी गई हैं। इस तरीके से टोटल 300 सीट्स यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए रखी गई हैं। और जो नॉन आईटीआई में आते हैं उनके लिए दोस्तों 74 सीट्स जो हैं टोटल हैं। तो इस तरीके से ये 300 प्लस 74 सीट्स हैं, तो टोटल यहाँ पर कितनी होगी 374 सीट्स जो हैं वो इनकी ओर से निकाली गई हैं आईटीआई प्लस नॉन आईटीआई की। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर द ट्रेनिंग ऑफ द कैंडिडेट, यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जो वेबसाइट यहाँ पर बताई गई है www.apprenticeship.gov.in, तो यहाँ पर इस वाले अप्रेंटिस की जो ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इस पर जाना होगा और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के दोस्तों आप यहाँ पर जो अप्रेंटिस है इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर मतलब अप्लाई नहीं कर सकते, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये आपको apprenticeship.gov.in पर जाकर ही यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो ये आप सबसे पहले आपको ये काम करना है, अदरवाइज कैंडिडेचर विल बी कैंसल। क्या लिखा गया है, इट शैल बी मैंडेटरी टू गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मैंडेटरी बताया गया है दोस्तों, कंपलसरी बताया गया है, नहीं तो कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर अप्रेंटिस फिर नहीं कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर आप देख लीजिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगा। तो नॉन आईटीआई वाले, जिन्होंने आईटीआई नहीं की है दोस्तों, नॉन आईटीआई वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, आपने मैट्रिक पास किया होना चाहिए एंड 10th पास किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और आपका जो पास आउट है ना, आप कब पास आउट होने चाहिए, 26 अक्टूबर 2023 से पहले पहले के आप पास आउट होने चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। अब जो आईटीआई वाले हैं, आईटीआई वालों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दोस्तों। सबसे पहले आपने मैट्रिक में यानी मैट्रिक पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ मिनिमम, और जो भी ट्रेड्स ऊपर बताए गए हैं उसी ट्रेड्स में दोस्तों आपने आईटीआई भी की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और जो आप पासिंग है आपका, यहाँ पर आप देखते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपने जो पढ़ाई की है दोस्तों, आप 26 अक्टूबर 2023 से पास आउट उसमें होने चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पर मांगा गया है आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर इनको रिक्वायर्ड रहेगा, मान लीजिए इससे ज़्यादा की भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर कोई भी वेटेज जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। आपको ओनली 10th पास अगर मांगा गया है नॉन आईटीआई में, तो 10th के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर मेरिट तैयार होगा, आपकी सिलेक्शन होगी। और जिसमें आईटीआई और 10th मांगा गया है तो उसी में आपको देखा जाएगा क्या कुछ परसेंटेज आई है। इसके अलावा आपकी हायर क्वालिफिकेशन से इनको कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा गया है कि जो आपकी एज है, एप्लीकेंट्स एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी 25 नवंबर 2023 तक। 25 नवंबर 2023 लास्ट डेट बताई गई है एप्लीकेशन की, तो 25 नवंबर 2023 तक आपकी जो एज है उसको भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो फॉर नॉन आईटीआई, यानी जो नॉन आईटीआई में आते हैं उन्होंने 15 साल की एज जो है वो कंप्लीट की होनी चाहिए और 22 साल से ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जो आईटीआई वाले हैं उन्होंने दोस्तों यहाँ पर 15 साल की जो एज है वो कंप्लीट की होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, वेल्डर और कारपेंटर ट्रेड के अलावा।
जो भी बाकी आईटीआई वाले हैं। और अगर आप वेल्डर ट्रेड में आते हैं और कारपेंटर ट्रेड में आते हैं तो आपकी एज क्या होनी चाहिए दोस्तों, 15 साल से लेकर 22 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। एज में फर्दर रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, कितनी क्या यहाँ पर एज में आपको जो है छूट दी गई है, वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलेक्शन आपकी किस तरीके से होगी। तो नॉन आईटीआई वालों के लिए किस तरीके से सिलेक्शन होगी कि जो जैसे 10th आपने किया है तो 10th में जो भी परसेंटेज आपकी रही है तो परसेंटेज के बेसिस पर ही दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्शन जो है आपकी होने वाली है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, हाउएवर इन द नॉन आईटीआई सिलेक्शन, जो नॉन आईटीआई सिलेक्शन जिसमें आपकी होनी है, मतलब जिसमें आपने आईटीआई नहीं किया, नॉन आईटीआई आप हैं, तो आईटीआई पास कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बट दे विल नॉट बी गिवन एनी, यानी आपको आईटीआई पास जो कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट तो किए जाएंगे लेकिन उनको विल नॉट बी गिवन एनी वेटेज ऑफ आईटीआई। आईटीआई आपने की है तो उसकी कोई भी वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा, उसके अलग से कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाए। मान लीजिए दोस्तों नॉन आईटीआई में आपने 10th तो किया ही हो, 10th के बाद ही दोस्तों आपने आईटीआई किया होगा, लेकिन नॉन आईटीआई में ठीक है, नॉन आईटीआई में आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं जबकि आपने कोर्स भी किया है, तो यहाँ पर आपको आईटीआई का कोई अलग से बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, आपको ओनली 10th के बेसिस पर ही फिर यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। अब नीचे यहाँ पर लिखा है कि इन केस मान लीजिए कि दो कैंडिडेट है जिन्होंने सेम मार्क्स लिए हैं, तो जो भी ओल्डर होगा एज में उसको सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा, और दोनों की डेट ऑफ बर्थ अगर सेम है तो फिर जिन्होंने भी मैट्रिक सब पहले पास किया है, यानी जिसने भी पहले पास आउट किया है तो उसी को पहले यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों ट्रेनिंग आपकी 2 साल की रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी इनकी ओर से मिलता है, यानी हर महीने आपको हर महीने इनकी ओर से आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है और ट्रेनिंग भी आपको ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। ठीक है, स्टाइपेंड कितना क्या मिलने वाला है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन का आपको देना पड़ेगा, और ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको किसी भी तरह की यहाँ पर फीस जो है वो पे नहीं करनी है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो जो लास्ट डेट यहाँ पर रहेगा अप्लाइंग ऑनलाइन की, जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 नवंबर 2023 यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया इनकी ओर से, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड, यानी जो भी लिस्ट होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो उनकी लिस्ट को ऑफिशियल वेबसाइट जो BLW की है, जो कि है www.blw.indianrailways.gov.in, तो इनकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को अपलोड कर लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर दोस्तों चेक करते रहिएगा। उसके बाद तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।